पहले एक कार्ड आता था 25 पैसे का, पोस्ट कार्ड। 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, बहुत कम कीमत थी। आज का पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। पोस्ट कार्ड में उसने कहा एक पोस्ट कार्ड पे लिख के डाल देना कि मित्र के नाते, तुम्हारे मित्र के नाम से घर में पत्र डाल देना कि मेरा मित्र अमुक अमुक चंद ऐसे ऐसे व्यापार करने के लिए पहुंचा था और यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई। शाम तक उसके शव को लेकर या जैसे बने हम शीघ्रता से पहुंचेंगे। पुराने समय की बात है, आजकल तो मोबाइल व्हाट्सएप चलता है, सब कुछ चलता है। वो समय नहीं था, पोस्ट कार्ड का समय था। अब गांव का गांव में पोस्ट कार्ड जाने में कितना समय लगना था। इधर से डाला, दोपहर में निकला और शाम तक पोस्ट कार्ड घर पहुंच गया। जो व्यक्ति था गुरु के साथ था, गुरु के पास बैठा था, आकुल व्याकुल हो रहा था। पता नहीं, सुबह से मैं बिना बताए घर से निकला हूं। पत्नी राह देख रही होगी, सोच रही होगी, विचार कर रही होगी, बेटा अकेला होगा, शाम होने को है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गुरुजी तो ऐसा कहते ही रहते हैं, जैसे आप लोग भी सोचते हैं, महाराज तो कहते हैं, हम सुनते और निकाल लेते हैं। वो भी यही सोच रहा था, महाराज गुरुजी का काम तो ऐसा ही है, उन्होंने तो सब छोड़ दिया, उन्हें ना लेना ना देना। आकुल व्याकुल हो रहा था। दोपहर हो गई, शाम होने का समय हो गया। अब वो कहता है गुरुजी अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो घर जा रहा हूं। वह कह रहा क्या कर रहा है? अरे एक 24 घंटे का तो समय दे, तेरे अपनों की परीक्षा है, कुछ समय तो दे दे। कह रहा नहीं गुरुजी मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। फिर गुरुजी कहते ठीक है रहा नहीं जा रहा, पर थोड़ी सी बात और थोड़ी सी बात मान ले, कार्ड घर पहुंचने ही वाला होगा। तुम एक काम कर लेना, सीधा घर जाने की अपेक्षा से तू कहीं छत से, कहीं ऊपर से, कहीं दूर से, कहीं पीछे के दरवाजे से झांक कर देख लेना घर वाले क्या करते। वो सोचता है पीछे का दरवाजा तो हमारे घर में है नहीं है, क्या करूं? पीछे का दरवाजा तो हमारे घर में है नहीं, मैं क्या करूं? वो गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं ऊपर से देख सकता हूं, हमारा घर खपरेल है और मैं ऊपर चढ़कर वहां से छोटी छोटी जगहों से देख सकता हूं मेरी पत्नी क्या कर रही, मेरा बेटा क्या कर रहा है। पर गुरुजी मुझे विश्वास है कि वे मेरे गम में रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। मैं जल्दी से पहुंचकर और बता दूं उनको कि सच्चाई क्या है, ये तो झूठा पत्र था। कहते थोड़ा धैर्य रखना, सूर्यास्त होने तक, अंधेरा होने तक बस गम खा लेना, तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी। कौन अपना कौन पराया, तूने किसे अपना मान के रखा था, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। वो कहता है ठीक है गुरुजी, पर जैसे ही अंधेरा होगा मैं घर में पहुंच जाऊंगा। वह पहुंचता है गुरु की आज्ञा लेकर और पीछे से इधर उधर से घूमकर अपने जो घर की छत खपरेल की बनी थी उस पर जाकर बैठ जाता है। वो देखता है कि जैसे ही वो पहुंचता है उसी समय में पोस्टमैन पत्नी के हाथ में पोस्ट कार्ड देता है और जैसे ही पत्नी उस पोस्ट कार्ड पर पढ़ती है कि फलाने चंद ऐसे ऐसे मर गए हैं, 1-2 मिनट तो उसे समझ में नहीं आता, 1-2 मिनट में तो उसे समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। पर दूसरे तीसरे मिनट में वो होश संभालती है और सोचती है कि अभी से अगर मैं रोने बैठ जाऊंगी तो शाम की अंत हो। अभी से रोने बैठ जाएंगी, 4-5 बजने का समय था, अभी से रोने लग जाऊंगी, अड़ोस पड़ोस वाले आएंगे, सब आके बैठ जाएंगे, सब जब आएगा तब आएगा, शाम की भी चली गई, रात की भी चली गई, पता नहीं अंत मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, और कल का भी भरोसा नहीं, कब सगे संबंधी आएंगे, आज जलाते हैं कल सुबह जलाते हैं, सब अभी आता है कल नहीं आता, रात भर रोना पड़ेगा, वैसे ही सुबह से कुछ खाए नहीं, वो आएंगे सोचकर वो तुरंत भोजनशाला में जाती है और घी की कढ़ाई मतलब कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखती है। वो ऊपर से देखता है मैं मर गया हूं और
ये घी सेक रही, बात क्या है, क्या हो गया? वो विचार कर रही थे, वो व्यक्ति विचार कर रहा था उस खपरेल घर पे बैठकर कि ये क्या हो रहा है। इधर तो मैं सोच रहा था मेरे मरने के बाद ये गम करेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, ये कर क्या रही है। इतने में ही वो बेटा, युवा बेटा उसका दौड़ते हुए आता, कहता है माँ आज क्या बात है, आज शाम को आप घी की पुड़िया सेक रही हो। कहती बेटा जल्दी भोजन कर लो, अब बेटे को कह दे तो बेटा रोने लग जाएगा, बेटा भी लगने लग जाएगा। वो कहती है, माँ कहती है बेटे से जल्दी भोजन कर लो बेटा, पता नहीं कल का भरोसा नहीं। माँ ने सोच लिया कि कल पुनः भोजन बनाने मिले ना मिले, आज ही घी की पुड़िया सेक ले, डिब्बे में रख ले, कोई पूछे ना पूछे, कम से कम धीरे से अभी भोजन होगा। रात में भी भूख लगी तो यहाँ भोजनशाला में आए, किचन में आए, चुपचाप वो पूड़ी खा ले, कुछ तो आधार बना रहेगा। पता नहीं कब आएंगे, जब नहीं, जब तक नहीं आएंगे तब तक सबके सामने तो खा नहीं सकते, पति मर गए। अब बेटे को भी उसने कुछ नहीं कहा, पर बेटा फिर भी पूछते जा रहा था कि माँ क्या बात है, पिताजी भी नहीं दिख रहे हैं, शाम का अंधों का समय हो गया, तुम कभी शाम को, बहुत दिन हो गए आज तक तुमने घी की पूड़ी नहीं बनाई और घी की पूड़ी बना रही हो, क्या बात है। अब वो बेटे को भी समझाने का प्रयास कर रही थी कि नहीं बेटा तू खा ले, ऐसा तैसा करके बेटे को खिलाया। स्वयं वो खाने के लिए बैठ ही रही थी, इधर गरम गरम पुड़िया बनाकर डिब्बे में भर ली और अपने भोजन के लिए वो निकाल कर वकील साहब पत्नी पूड़ी खा ही रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, वो ऐसे उसे गुस्सा आ रहा था। जो गुरुजी ने कहा था सही कहा था, मरने की सूचना मिलने के बाद भी ये घी की पुड़ी सेक कर खा रही, पता नहीं शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं, कल की क्या व्यवस्था है। ये कहते कहते बेटे को भी खिला रही है। कैसे बेटा है, कैसे पत्नी है। और वो गुस्से में, ताव ताव में वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। खपरेल में कितना सा वजन, पुरानी खपरेल हो गई थी, छत हो गई थी, और भोजनशाला की तो वैसी पुरानी सी हो जाती है। वो तड़प ही रहा था और इतने में वो खपरेल तो छत धड़ाम से टूटती और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे ही वो पत्नी देखती है उसे वहां पड़ा हुआ, जोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत भूत। वो कहता है कैसा भूत, कौन सा भूत, मैं सामने जीता जागता खड़ा हूं। वैसे कहता भूत, अभी तो पत्र में पड़ा था, तुम्हारे मित्र का पत्र आया था, कार्ड आया था कि तुम मर गए हो, तुम भूत बन के यहां आ गए। बेटा भी समझ नहीं पाया, वो भी नहीं समझ पाया, अरे कौन सा भूत। वो कहते मुझे तो, मैं सामने खड़ा हूं, तेरा पति हूं, जिंदा हूं। वो कहते नहीं, मुझे तो पोस्ट कार्ड पे विश्वास है। आज के इंसानों को कागजों पे ज्यादा इंसान है सामने वाले इंसान से। जीते जाते इंसान कह रहा है उस पे विश्वास कम है, पर कागज पे क्या लिखा है, हमारे सर्कुलर में, हमारे इसमें क्या लिखा है, हमारे क्या लिखा है, वो ज्यादा जरूरी है। पर सामने वाला इंसान क्या कर रहा है उस पे विश्वास कम है। वो व्यक्ति भी कह रहा है पागल हो गई तू, मैं जिंदा तुम्हारे सामने। उन्हें कह रहा नहीं, पोस्ट कार्ड अभी अभी मेरे हाथ में आए, तुम्हारे मित्र का, सगे मित्र का वो पत्र है कि तुम मर गए हो, तुम भूत बन के आए हो। वो कह रहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। वो कह रहे नहीं, तुम भूत बन के आए हो, तुम्हें इतना राग था घर वालों से हम पे कि तुम भूत बन के आए हो, तुम शायद अपना धन कमाने के लिए वापस लेने आए हो। वह जो चूल्हे, जलती हुई लकड़ी थी चूल्हे में, वकील साहब लूअर, जलता हुआ आधा लूअर, वो लकड़ी जलती हुई निकाल लेती है और कहती है भाग घर से, पागल मुझे बना रहा है, तू भूत बन गया और भूत बन के मुझे परेशान करने आया है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गई। किसके, जो कह रहा था पत्नी मेरी है, 7 जन्म मेरा साथ देगी, ये बेटा मेरा है। दोनों पीछे, उस व्यक्ति के पीछे, वो आगे दौड़ रहा है, वो पीछे दौड़ रही, वो पीछे मुड़ मुड़ के कह रहा है मैं भूत नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं तेरा पति हूं। कह रहा है तू भूत बन गया, तू भूत बन गया, भाग घर से, भाग घर से। वो कह रहे तू अकेले कैसे जिएगी। वो कह रहा मैं जी लूंगी अकेली, तू मर जा, तू मर गया तू चला जा। अब वो भागते 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 दौड़ते कहां पहुंचा, कहां पहुंचा होगा, गुरु के पास पहुंचता है, गुरु के चरण पकड़ता है और गुरु से कहता है गुरुजी, गुरुजी आप सही थे, आप सही थे, आप सही थे, मैं गलत था, मैं गलत था। गुरुजी पूछते हैं बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। मैंने जब कहा था वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। मूढ़ व्यक्ति घर परिवार पत्नी पति सबको अपना समझ कर बैठता है। तूने भी यही हरकत की बेहोशी में, तू किसे अपना मान के रखा था, अब समझ में आया।
अब समझ में आया जी गुरुजी, मैं गला फाड़ के कह रहा था पत्नी से कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं असली तेरा पति हूं। वो कह रही नहीं, तू भूत हो गया है। देखो वो दौड़ते दौड़ते मेरे पीछे जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई है कि भूत को भगा दूं। अभी भी भूत बनने से पहले समझ जाओ, गुरुजी कह रहे हैं भूत बनने से पहले समझ जाओ। अभी तो अच्छी बात है कि जलती लकड़ी चूल्हे घर में नहीं है, पता नहीं वो तुम्हारे पीछे जीवन साथी तुम्हारा जीवन लेने के लिए क्या लेकर दौड़ जाए। उसके पहले विचार कर लो, निर्णय कर लो, किसको तुमने अपना माना था, कौन अपना कौन पराया। ये ध्यान रखना, मात्र 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधियारी रात। 4 दिन के सभी साथी है, 4 दिन के सभी साथी है। स्वार्थ है तब तक सभी है, स्वार्थ निकलने पर सच्चा जिंदा पति भी भूत दिखता है, जिंदा पति भी भूत दिखता है। किसे अपना रहे हो, किसे अपना मान रहे हो, किसे अपना मान रहे हो। कोई 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 सगा नहीं है, कोई सगा संबंधी आपका हो ही नहीं सकता। यही बात आज काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं। वही कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी। पढ़ते हैं उनके ही शब्दों में, कैसी विचित्र दशा इस संसार की है। पढ़ते हैं 33 नंबर के श्लोक के माध्यम से। अहानि चत्वारि गतेव चंद्रिका नैशं तमस्तत् पुनरेव सिद्धं शरणं न मित्रं न सहायकस्या मृत्यो जनो याति तुरीक्तहस्तः। पढ़ो। चत्वारि गतेव चंद्रिका, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी। नैशम तमसत पुनरेश सिद्धम। उस 4 दिन की चांदनी को जाते ही, 4 दिन का समय बीतते ही, वह जो रात्रि है, अंधकार से भरी हुई रात्रि, वह पुनः 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 आ जाती है। ये मात्र कहावत नीति के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में जिसे तुमने अपना मान के रखा था ज्ञानियों, वे सभी के साथ यही हकीकत है कि मात्र तुम्हारे लिए वो 4 दिन का सगा है, 4 दिन का साथी है। जैसा ही पुण्य समाप्त हुआ, जैसे ही दिन बदल गए, जैसा ही समय बदल गया, सब समाप्त। शरणम न मित्रम न सहायका स्यात्। ना कोई शरण है, ना कोई मित्र है, ना कोई सहायक है। कोई संसार में तुम्हारा सगा है ही नहीं है। हमदर्द तो हजारों हो सकते हैं। कई बार मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ, कई बार इस बात को मैं दोहरा चुका हूँ। पुनः पुनः सुन लो, होश हो तो गुण भी लो, समझ भी लो। हमदर्द तो हजारों होते हैं इस दुनिया में, हमदर्द तो हजारों होते हैं। कष्ट के दिन आते, बुरे दिन आते तो कितने मिलते। यूं तो कहने वाले होते हमसे तो मिलते, जब अच्छे दिन आते हैं, दिन पुनः बदल जाते ना, तो कहते हम तो थे साथ में, हम मदद कर लेते, हम सहयोग कर लेते। पर बुरे दिनों में अशोक जी कितने साथ आते, कौन कौन साथ आता है। कहने वाले जताने वाले तो हजारों मिलते हैं, हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। हमदर्द तो हजारों होते हैं दुनिया में, पर काम के तो चंद होते हैं। पर जरूरत पड़ने पर उनके दरवाजे भी हमेशा बंद होते हैं, उनके दरवाजे भी हमेशा बंद होते हैं। जो अपना अपना कहते हैं ना, जब दिन बदल जाए ना, गरीबी के दिन आ जाए ना, किसी पे संकट के दिन आ जाए ना, तो उन्हीं के घरों में चले जाना। जो अपना अपना कहते हुए सबके सामने मित्र बनकर, साथी बनकर, सगा बनकर डींगे हाँक रहा था ना, वो भी कमरे के अंदर बैठकर कहेगा कि मैं घर में नहीं हूं, 2 दिन बाद मिलूंगा। क्योंकि पता है उसके बुरे दिन आए हैं, कहीं ना कहीं मांगने आया होगा। वो भी सगा, वो भी मित्र कहता है आज घर में नहीं हूं। फिर कभी आता, 2 दिन पहले कह देता कल ही तो मैंने बेटे के लिए 5 लाख दे दिए, तुम्हें तो 1 ही लाख देने थे। क्या करें, हमदर्द हजारों मिलते हैं, पर जब समय आता है तो उनके दरवाजे भी बंद ही मिलते हैं, उनके दरवाजे बंद मिलते हैं।
उनके दरवाजे बंद करने के पहले, उनके दरवाजे बंद करने के पहले हम अपने अकल के दरवाजे, विवेक के दरवाजे खोल दे। कोई सगा, कोई संबंधी, कोई शरण, कोई सहायक ही नहीं है। मृत्यु जनो याति तो रिक्त हस्ता, मरने के बाद खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। कोई साथ जाने वाला नहीं है, ना धन, ना दौलत, ना वैभव, ना कुछ। अगर कोई साथ जाएगा तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पुरुषार्थ अगली पर्याय में काम आएगा। कोई सगा संबंधी, कोई धन दौलत साथ आने वाली नहीं है। कमला पड़त न पैट जाल, मरघट तक परिवार। मरघट तक ही परिवार है, मरघट तक ही परिवार है। ये झूठे कस्में, ये वादे, ये प्यार, ये मोहब्बत मात्र बातें हैं। और बातों को क्या कह दिया होगा मैंने, भूल जाओ। कल कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, कभी कहा था, कभी दी थी कसम, कभी कहे थे वादे। ये कस्में वादे सब बातें हैं। बातें कब पलट जाए, जब आदमी पलटते समय नहीं लगता आज, फिर बातों को पलटाने में क्या समय लगता है। इंसान को पलटने में वकील साहब समय नहीं लगता है, फिर आदमी की क्या बात और बातों की क्या बात। कब बदले कौन भरोसा नहीं है। संसार का नियम है, अंधेरी रात चांदनी रात के बाद आएगी, आएगी और आएगी। जीवन की भी अंधेरी रात आने से पहले समझ लो, जीवन की भी अंधेरी रात आने से पहले समझ लो कि मेरे साथ भी यही होने वाला है। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आप समझो ना समझो आपका विषय, पर मैं अपने आप को तो यही समझाता हूँ, मेरे साथ तो यही होगा, मेरे साथ भी यही होगा। आपके साथ मान नहीं पाएंगे। इतना आसान नहीं है। आपके साथ भी यही होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है। कोई जलती लकड़ी पीछे लेकर आने से पहले निर्णय कर लो। समय अपने लिए निकाल लो। पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। 10 दिन जीवन के बहुत बेशकीमती दिन हो सकते हैं। हम चाहे तो गुरु की मित्रता को प्राप्त करते हुए पर्युषण के दिनों का गुरु के साथ रहते हुए अनुभव करने का प्रयास करो। क्योंकि ले दे के मरते समय तक गुरु की बात तो माननी ही पड़ती है। तब मानो ना मानो, आज मान लो तो वो दिन नहीं आएंगे, वो बुरे दिन नहीं आएंगे। इसलिए समझो, निर्णय करो समय पर। पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।